पिता ने आंखों में आंसू लिए अपने बेटे कोड़ा के शरीर पर एक खास दवा छिड़की ताकि जंगली जानवर उसकी लाश को न खा सके। लेकिन जैसे ही वह वहाँ से गया, एक गिद्ध नीचे उतर आया। उसने जैसे ही लड़के को चोंच मारनी चाहिए, तभी कोड़ा अचानक जिंदा हो उठा और गिद्ध को पकड़कर गहरी खाई में फेंक दिया। होश में आते ही उसने खुद को एक ऊंची चट्टान पर फंसा पाया। वह जोर जोर से अपने पिता को पुकारने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरी में वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। तभी उसका पैर फिसल गया। किसी तरह उसने चट्टान को पकड़ लिया और हजारों फीट की ऊंचाई पर लटक गया। नीचे जानवरों की लाशें देखकर उसकी रूह कांप गई। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। चट्टान फिसलन भरी हो गई और उसके हाथ जवाब देने लगे। तभी उसने देखा कि बारिश की वजह से नीचे पानी तेजी से भर रहा है। काफी देर तक लटकने के बाद उसकी ताकत खत्म हो गई और वह नीचे पानी में गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वह जिंदा था, लेकिन उसका पैर बुरी तरह टूट चुका था। वह चल भी नहीं सकता था। घिसटते हुए वह पानी तक पहुंचा और कीचड़ वाला पानी पीकर अपनी जान बचाई। फिर उसने टूटी हुई हड्डी को खुद ही सीधा किया और पेड़ की टहनी बांधकर पैर को सहारा दिया। कुछ देर बाद वह उसी जगह पहुंचा जहां पहले हमला हुआ था। वहां अपनी ही कब्र देखकर उसके होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उसका कबीला उसे मरा हुआ मान चुका है। गुस्से और दुख में उसने अपनी कब्र तोड़ दी और फूट फूट कर रोने लगा। तभी भेड़ियों की डरावनी आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा भेड़ियों का झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा था। जान बचाने के लिए वह भागा और आखिरकार एक पेड़ पर चढ़ गया। पूरी रात भेड़िए नीचे उसका इंतजार करते रहे। अगली सुबह उसे खाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा मिला, जिसे उसने मजबूरी में खा लिया। तभी भेड़िए फिर लौट आए और एक भेड़िया उस पर झपट पड़ा। कोड़ा ने अपनी छुरी से वार किया और किसी तरह दोबारा पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। सुबह होने पर बाकी भेड़िए चले गए, लेकिन एक घायल भेड़िया वहीं पड़ा था। कोड़ा ने भाला बनाकर उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने उसे मारने के बजाय नदी तक ले जाकर उसके घाव साफ किए और उसे अपनी गुफा में ले आया। यहीं से इंसान और भेड़िए की दोस्ती की शुरुआत हुई। कोड़ा ने घायल भेड़िए को अपनी गुफा में लाकर उसके घाव साफ किए और जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। अगली सुबह जब वह उठा तो देखा कि भेड़िया उसे घूर रहा है। कोड़ा बिना डरे बाहर गया, पानी लाकर उसे पिलाया और धीरे धीरे उसका भरोसा जीत लिया। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल अब भी खाना था। कोड़ा किसी जानवर को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए कीड़े मकोड़े और जंगली पौधे खाकर गुजारा करता रहा। दूसरी तरफ भेड़िया भूख से तड़प रहा था। आखिरकार मजबूर होकर कोड़ा ने पहली बार एक छोटे जानवर का शिकार किया। जैसे ही उसने मांस निकाला, भेड़िया भी उसकी तरफ बढ़ा। कोड़ा ने जंगल का नियम समझते हुए पहले खुद एक टुकड़ा खाया और फिर बाकी मांस भेड़िए को दे दिया। उसी दिन से दोनों के बीच भरोसा और गहरा हो गया। कुछ दिनों बाद दोनों पूरी तरह स्वस्थ हो गए। कोड़ा जानता था कि अब उसे अपने कबीले लौटना होगा। भारी मन से उसने भेड़िए को अलविदा कहा और अकेले चल पड़ा। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि भेड़िया अब भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने कई बार उससे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार लौट आता। आखिरकार कोड़ा ने उसका नाम अल्फा रख दिया और दोनों साथ साथ सफर पर निकल पड़े। रात को अल्फा ने जंगली सुअरों का झुंड देखा और उन्हें कोड़ा की तरफ मोड़ दिया, लेकिन कोड़ा अभी भी शिकार करने से हिचक रहा था, इसलिए पहला शिकार असफल रहा। धीरे धीरे अल्फा ने उसे शिकार करना सिखाया। अब दोनों मिलकर शिकार करते, खाना बांटते और रात में एक दूसरे को ठंड से बचाते। एक रात अचानक एक काला भेड़िया उनके सामने आ गया। अल्फा उसे देखते ही शांत हो गया। कोड़ा समझ गया कि ये अल्फा के पुराने झुंड का सदस्य है। उसने भारी दिल से अल्फा को आजाद कर दिया। अल्फा ने आखिरी बार मुड़कर कोड़ा को देखा और अपने झुंड के साथ चला गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद बर्फीले तूफान के बीच कोड़ा को फिर अल्फा दिखाई दिया। वह उसकी तरफ दौड़ा, तभी बर्फ टूट गई और वह बर्फीली नदी में गिर पड़ा। तेज बहाव उसे बहाकर ले जाने लगा। उसी समय अल्फा दौड़कर आया और किसी तरह उसकी जान बचा ली। बर्फीली नदी से बचने के बाद कोड़ा की हालत बहुत खराब हो गई। उसने किसी तरह आग जलाई, लेकिन ठंड और भीगने की वजह से वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। इस बार अल्फा उसे छोड़कर कहीं नहीं गया। वह हर कदम पर उसके साथ रहा और उसे सहारा देता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद उन्हें दूर एक इंसान दिखाई दिया। कोड़ा खुशी से उसकी तरफ भागा, लेकिन पास पहुंचने पर पता चला कि वह आदमी ठंड से मर चुका था। वहां से उन्हें सिर्फ एक धनुष और कुछ सामान मिला। दोनों फिर अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। रास्ते में अचानक एक भयंकर हिमस्खलन आ गया। जान बचाने के लिए दोनों एक गुफा में घुस गए, लेकिन गुफा के अंदर एक विशाल भालू छिपा बैठा था। भालू ने हमला कर दिया। अल्फा बिना डरे उसके सामने खड़ा हो गया और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार कोड़ा ने धनुष से तीर चलाकर भालू को मार गिराया, लेकिन अल्फा बुरी तरह घायल हो गया। कोड़ा ने आग जलाकर अल्फा का इलाज किया और उसे लेकर आगे बढ़ता रहा। कई दिनों बाद उसे अपने कबीले का निशान दिखाई दिया। वह समझ गया कि घर अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन लगातार बर्फबारी और ठंड से अल्फा की ताकत जवाब देने लगी। वह रास्ते में गिर पड़ा। कोड़ा ने उसे छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उसने घायल अल्फा को अपनी बाहों में उठाया और किसी तरह आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसे अपना कबीला दिखाई दे गया। अपने पिता को देखते ही उसकी सारी हिम्मत टूट गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा, पिताजी अल्फा को बचा लीजिए। जब कोड़ा की आंख खुली तो उसने देखा कि अल्फा उसके पास जिंदा लेटा है। इतना ही नहीं, उसने कई छोटे छोटे शावकों को भी जन्म दिया था। पूरे कबीले ने अल्फा और उसके बच्चों की देखभाल की। समय बीतता गया। अल्फा के बच्चे बड़े हुए और कबीले के लोग शिकार पर जाते समय उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। धीरे धीरे इंसान और भेड़ियों के बीच
गहरा रिश्ता बन गया। इसी तरह दुनिया के इतिहास में पहली बार भेड़िए इंसानों के साथी बने और यहीं से पहले पालतू कुत्ते की कहानी शुरू हुई।